भगवती माता सती का विहार कैलाश पे हुआ। दीर्घ काल कैलाश पे भगवान माता सती के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक बार भगवान माता सती के साथ विहार पे दंडकारण्य निकले और वहीं एक विचित्र घटना घटी। त्रेता का युग था, भगवान राम का अवतार हो चुका था। श्री राम जगत जननी भगवती भास्वती विदेह वंश वैजयंती पराम्बा जगदम्बा माता जानकी के विरह से व्यथित थे और व्यथित राम जी का दर्शन यहां भगवान शिव और भगवती सती को हो गया। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्यात्रिभवगो भवः वृषमारुह्य पर्यटदृशाम् लीला विशारदः दृशाम लीला विशारदः। पर्यटन के लिए भगवान शिव भगवती सती को लेकर निकले और मध्य में ही महाराज भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। जैसे ही श्री राम को देखा, श्री भोले बाबा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। भोले बाबा ने दूर से ही राम जी को प्रणाम किया। तत्र रामम ददृशौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः। राम जी को देखा, दूर से ही प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद घन जग पावन अस कह चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद प्रभु का नाम स्मरण कर कर और आगे चल दिए, कुछ नहीं कहा। देखो, विवाह के बाद भगवान शिव ने सबसे पहले भगवती सती को नवदा भक्ति का दान दिया था। हर पुराण में नवदा भक्ति मिलेगी। यहां शिवजी ने भी सबसे पहले नवदा भक्ति सुनाई थी भगवती सती को कि हे भगवती, मेरी भक्ति 9 प्रकार से होती है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य श्रवण कीर्तन मनन चिंतन, ये 9 प्रकार की जो भक्तियां भगवान शिव ने कही थी। माता सती गई तो जाते समय गोस्वामी जी कह रहे संग सती जग जननी भवानी, कितने विशेषण दिए। माता सती साथ जा रही है, कौन है? कहा जगत जननी भवानी है, दक्ष सुता है। लेकिन दक्ष सुता भ्रम में पड़ गई। ये क्या कथा सुनाएंगे हमको? ये तो पहले ही हमारा पूजन कर रहे हैं। नियम तो है कि जो कथा सुनने वाला है वो वक्ता की पूजा करे, लेकिन यहां तो वक्ता ही पूजा कर रहा है। भ्रम हो गया और उस भ्रम में ओहो बड़ी हानि हो गई, क्योंकि ऋषि ने कथा कही तो केवल भगवान शिव ने सुनी। सुन महेश परम सुख मानी, वहां से नाम हटा दिया श्रोताओं की लिस्ट से भगवती सती का। केवल महेश भगवान शिव ने सुना। लौट के आ रहे थे। देखो, जब कथा नहीं सुनोगे तो भगवान के रूप में संदेह होगा। माता सती से कुछ अपराध हुए। पहला अपराध, कथा में मन नहीं लगाया। दूसरा अपराध, अपने पति का अनुसरण नहीं किया। देखो, सौभाग्यवती नारी का क्या धर्म है? बिना किसी विचार किए यदि पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो सौभाग्यवती नारी को यह विचार नहीं करना चाहिए कि जिन्हें प्रणाम किया जा रहा है वो कौन है। मेरे पति ने प्रणाम कर लिया, मैं पातिव्रत धारण की हुई हूं, मुझे प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया, लेकिन जगदम्बा ने प्रणाम नहीं किया। बाद में संदेह किया कि शंकर जगत बंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावई सीसा ते नृप सुतहि कीन प्रणामा। जो जगत बंद है, देवादि देव जिनको महादेव कहते हैं, देवता लोग जो संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित हैं, उन्होंने इन सामान्य राजकुमारों को प्रणाम किया। ये संदेह हो गया। देखिए, इसी चौपाई का मुख्य श्लोक भगवान व्यास लिख रहे हैं। सत देव देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वाम सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरः। हे महादेव, इनको तो सब पूजते हैं। त्वम प्रणम्यो हि सर्वेषां
सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदांत वेद्यो यत्ननम निर्विकारी परप्रभो। फिर आपने इन विरह से व्याकुल पुरुषों को प्रणाम क्यों किया? का विमौ पुरुषौ नाथ विरह व्याकुला कृति। जो अपनी पत्नी के विरह में सामान्य व्यथित है, इसे आप प्रणाम करते, ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति भगवती सती ने शिव जी के माया को ना समझ पाई और उसके वशीभूत होकर शिव जी से पूछा कि ये कौन है? भगवान शिव ने कहा, देवी ये मेरे इष्ट देव हैं, निरंतर जिनका मैं ध्यान करता हूं, मेरे हृदय में जिनकी लीलाएं चलती हैं, जिनके नाम का मैं निरंतर उच्चारण करता हूं ना, ये मेरे आराध्य हैं। इनमें जो गौर वर्ण के हैं वो उनके लघु भाई हैं। गौर वर्णोर लघुर बंधु से सो लक्ष्मणा भिदा, उनका नाम लक्ष्मण है। और जो ज्येष्ठ हैं उनका नाम राम है, जो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, पूर्ण अवतार हैं। भगवती सती ने अपने पति की वाणी पे विश्वास नहीं किया। बार बार भगवान शिव ने समझाया, भगवती सती ना मानी। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जैसा भी रूप बनाना चाहें, जैसी भी इच्छा करें, परीक्षा की आप परीक्षा करें। महाराज भगवती माता सती परीक्षा के लिए सीता का रूप धारण करके जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जा रहे थे वहीं मार्ग में आगे बैठ गईं। सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा, भगवती माता सती ने सीता का रूप बना लिया। देखो, होना अलग बात है, बनना अलग बात है। एक बात है कि हम हो गए और एक है बन गए। साधु होना और साधु बनना ये अलग बात है। जो बनता है वो बिगड़ सकता है और जो साधु होता है उसका कभी पतन नहीं होता। बनने का अर्थ है केवल धारण करना उस रूप को। महाराज भगवान राम ने देखा कि दंडकारण्य में भगवती माता सती ने रूप बदल लिया। थोड़ा ध्यान से सुनना। माता सती ने रूप बदला। राम जी को हंसी आ गई। ये दंडकारण्य बड़ा विचित्र है, यहां सबने रूप बदले। माता सती ने रूप बदला, रावण आया वो भी रूप बदल के आया, ब्राह्मण का रूप लेके आया। सूर्पणखिया आई वो भी रूप बदल के आई, वो भी ठीक। कुदृष्टा आई और सुंदरी बन के आई। मारीच ने रूप बदला, वो मृग बना। कहां तक कहें, जगत जननी भगवती सीता ने भी रूप बदला। वो अग्नि में समा गई और माया छाया की सीता जी को रावण लेके लंका गया। तो दंडकारण्य में सबने रूप बदला। श्री राम जी ने प्रणाम किया, भगवती माता सती को प्रणाम किया और कहा, कहो बहोर कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरही के ही हेतु। हे भगवती, आप अकेली इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मानो भगवान राम ने कहा कि यहां तो भगवान के साथ घूमो, मेरी पत्नी अकेली थी चली गई, तो आप अपने पति के साथ रहो, पति से अलग मत रहो। माता सती को आश्चर्य हुआ कि मैंने रूप बना रखा है सीता का, लेकिन इन्होंने मेरे रूप को जान लिया। तब तो महाराज भगवती माता सती को बहुत संकोच हुआ। मैं शंकर कर कहा ना माना, मैंने भगवान शिव का कहा नहीं माना। भगवान ने अपनी दिव्य माया को प्रदर्शित किया और उस माया के बल से महाराज भगवती माता सती राम जी के यथार्थ रूप को समझ गईं। बाद में माता सती ने राम जी से पूछा, कथम प्रणम्य स्वम तस्या
सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः। माता सती ने कहा कि हे श्री राम, मैंने मेरे पति की बात को नहीं माना, मुझसे अपराध हो गया। मैंने आपके रूप पे संदेह किया, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन हे राम, एक बात बताओ, जो भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? क्यों उन्होंने आपको प्रणाम किया? तो राम जी ने फिर सुंदर एक कथा सुनाई माता सती को। देखो, ये कथा रामायण में नहीं है, ये कथा शिवपुराण में ही मिलेगी। भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता सती, एक बार भगवान शिव ने कैलाश पर पूर्व भाग में एक सुंदर गौशाला बनाई, बहुत बड़ी गौशाला। और उस गौशाला में सारे लोगों की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अधिष्ठात्री जो गाय थी, उन गायों को स्थापित किया। शिवजी बड़े गौ भक्त हैं महाराज। भगवान शिव ने उन गायों का पूजन किया और एक बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया। उसके ऊपर रत्नों से जड़ित एक छत्र लगाया। फिर भगवान शिव को लगा कि इतना बड़ा सिंहासन इतनी गायों के बीच सूना रहेगा, तो भगवान शिव ने उस दिव्य सिंहासन पर, हे भगवती सती, भगवान विष्णु को बैठाया, विष्णु को बुलाया और उनको बिठाया। और उसके पश्चात, हे देवी, उन महादेव ने मेरे चरणों का प्रक्षालन किया, मेरी आरती की, पाद्य अर्घ दिया, मेरी 16 उपचार से पूजा की। और बाद में ऐसा वचन कहा, अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यं स्वयं विष्णोर जातः सर्वः शृणोति। हे ब्रह्मा जी, हे लोकेश, सब लोग आज ध्यान से सुन लो। आज मैंने भगवान विष्णु का पूजन किया है। आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हो गए हैं। और ये जो गायों का लोक है, ये गोलोक भी मैं अब भगवान विष्णु को ही समर्पित करता हूं। इस गोलोक में सदा भगवान नारायण वास करेंगे और सदा गायों के संग भगवान विहार करेंगे। भगवान को गायों के बीच रहना बहुत प्रिय है। उनका नाम गोपाल है। भगवान शिव ने कहा, अरे देवताओं, ये जो पूरा गोलोक मैंने गौशाला बनाई थी, अब ये मैं भगवान नारायण को देता हूं। इस गौशाला में नारायण, अब इसको गोलोक नाम हो जाएगा और भगवान यहां बड़े सुख से विराजेंगे। ऐसा प्रेम हुआ भगवान नारायण को उस गोलोक से कि ठाकुर जी गोलोक कभी नहीं छोड़ते, सदा गोलोक में विचरण करते हैं महाराज। उसके पश्चात तो भगवती सती को राम जी ने कहा, तब से भगवान शिव ने हमारा वंदन किया और हमको आराध्य बना दिया। वस्तुतः हम स्वयं भगवान के सेवक हैं। भगवती माता सती आई। भगवान शिव ने पूछा कि हे देवी, तुमने कैसे परीक्षा ली? माता सती ने झूठ बोल दिया। माता सती ने कहा, हे देवेश्वर, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, बल्कि जैसे आपने प्रणाम किया था, मैं तो वैसे ही प्रणाम करके आ गई। देखो, ये माता सती अपराध पे अपराध कर रही हैं। कथा ना सुनने से कितनी हानि हो गई। कथा नहीं सुनी, भगवान के रूप को नहीं पहचान पाई। कथा नहीं सुनी, पति के वचनों पे विश्वास नहीं किया, जो स्वयं विश्वास रूप है। अपनी श्रद्धा भंग कर ली। कथा नहीं सुनी, पति से आके झूठ बोल दिया। कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, मैंने आपके जैसा प्रणाम किया। भगवान शिव ने जगत जननी के सारे, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, ध्यान पूर्वक जब देखा, भगवान शिव ने मन में विचार किया। सती ने सीता का रूप धारण किया। आराधना उपासना के पक्ष में ये भगवती माता सती का अपराध हो गया।